Assalamu alaikum. I hope all of you are doing great. So today we are going to start our fourth lecture of English grammar series, and the topic is about types of pronoun. In the previous lecture we discussed about pronoun and its different type, and in today's lecture we cover up the remaining two types. One is known as reciprocal pronoun and the other one is distributive pronoun. So let's start today's lecture. Our topic is about reciprocal pronouns. डिस्कस कर लेते हैं कि reciprocal pronouns क्या होते हैं, reciprocal pronouns कौन से होते हैं और रेसिप्रोकल प्रोनाउंस को इंग्लिश ग्रामर में क्यों यूज़ किया जाता है. लेट्स डिस्कस ऑल दी थिंग्स वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक्सप्रेस करते हैं म्यूचुअल एक्शन को, बाय एक्शन को और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन और थिंग्स. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस शो करते हैं कि कोई भी एक्शन ग्रुप का मेंबर है तो हर एक मेंबर दूसरे मेंबर के साथ कोई ना कोई म्यूचुअली एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा. इन इंग्लिश ग्रामर there are two reciprocal pronouns which are mostly used. So each other, one is each other and the other one is one another. So why we use reciprocal pronouns? Reciprocal pronouns are basically used to prevent repetition. फर्स्ट थिंग ये होगी. एंड द सेकेंड वन इज़ दैट लॉन्गर फ्रेजेस जो हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में होते हैं उनको रिप्लेस कर देते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन के थ्रू, और जो कि ये शो करता है कि जो एक पर्सन है ग्रुप का वो दूसरे पर्सन के साथ म्यूचुअली एक्शन परफॉर्म कर रहा है. इन सिंपल वर्ड हम ये कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर दोज प्रोनाउंस विच इंडिकेट द डूअर ऑफ द एक्शन एंड द रिसीवर ऑफ द एक्शन आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप और पेयर. So let's move on to the reciprocal pronouns कि हम इसके कुछ यूजेस हैं कि हम कौन कौन से सेंटेंस में इनको यूज़ कर सकते हैं. तो ये डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ईच अदर. अब ये जो ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ होता है तो ये उन सेंटेंसेस में यूज़ होता है जहाँ पे रेफ़र किया जा रहा हो टू पर्सनस को या टू थिंग्स को, और वन अनदर जो सेकेंड रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो यूज़ होता है ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे रेफ़र किया जा रहा हो टू और मोर देन टू थिंग्स या थ्री और मोर देन थ्री थिंग्स या फिर पर्सन्स को. सो लेट्स मूव ऑन टू सम ग्रामेटिकल रूल्स जो कि अप्लाई होते हैं और कुछ एग्जांपल्स को हम देख लेते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस जब सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं तो वो कभी एज एन ऑब्जेक्ट एक्ट करते हैं और कभी एज आ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन एक्ट करते हैं, लेकिन मेन क्लास में कभी भी एज अ सब्जेक्ट एक्ट नहीं करेंगे. अब जब वो एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस में यूज़ होते हैं, एक्ट करते हैं, तो वो कभी तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्ट करते हैं, कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सम टाइम ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल हेयर. लाइक फर्स्ट वन इज द टू फ्रेंड्स सपोर्टेड ईच अदर. तो अब यहाँ पे ईच अदर एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ हुआ है. दो फ्रेंड ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यूज हो रहा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. ठीक है. दे टॉक्ड टू वन अनदर अबाउट द प्रोजेक्ट. उन्होंने एक दूसरे से प्रोजेक्ट के बारे में बात की, तो यहाँ पे जो वन अनदर है वो एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज़ हो रहा है और एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ हो रहा है. अब ये कैसे क्लियरिफाई कर सकते हैं, ये कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ हुआ है, तो ये यहाँ पे जो टू है वो प्रीपोजिशन है एंड द रेसिप्रोकल प्रोनाउन अपीयर इमीडिएटली आफ्टर द प्रीपोजिशन. सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हुआ है. लेट्स मूव ऑन टू और नेक्स्ट एग्जांपल. माय सिस्टर एंड आई ऑलवेज बाय ईच अदर स्मॉल बर्थडे गिफ्ट्स. अब यहाँ पे जो स्मॉल बर्थडे गिफ्ट्स हैं ये एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं, तो जो ईच अदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है इस सेंटेंस में. लेट्स सी सम अदर एग्जांपल्स. ऑल द एम्प्लॉयज कांग्रेचुलेटेड वन अनदर ऑन द सक्सेस. हर एम्प्लॉय ने एक दूसरे को कांग्रेचुलेट किया सक्सेस पर. वन अनदर जो है वो एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हो रहे हैं और एज अ डायरेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज द टू फ्रेंड्स लुक्ड एट ईच अदर एंड स्माइल्ड. दो फ्रेंड ने एक दूसरे की तरफ देखा और स्माइल की. द बोर्ड मेंबर्स एक्सचेंज डॉक्यूमेंट्स अमंग वन अनदर बिफोर द मीटिंग. अब यहाँ पे जो अमंग है वो प्रीपोजिशन है एंड वन अनदर जो है वो एज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन जो है वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन यूज हुआ है इमीडिएटली अपीयर आफ्टर द प्रीपोजिशन.
So let's move on to our next type, which is a distributive pronoun. Distributive pronoun क्या होते हैं? Distributive pronoun रेफर करते हैं persons को, किसी भी पर्सन को या थिंग को एक ग्रुप में एज अ होल, जब हमारे पास कलेक्टिवली किसी चीज़ को जो है वो शो किया जाता है, किसी के बारे में जो है वो सेंटेंस हम राइट कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहे होते हैं, तो उसमें सेपरेटली या फिर इंडिविजुअली कह लें, किसी भी पर्सन या थिंग को रेफर करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब किस तरह से ये देखते हैं और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज ईच का वर्ड एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज होता है, ईदर एंड नाइदर। ये थ्री हमारे पास जो है मोस्ट कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो इनके कुछ यूजेस और एग्जांपल देख लेते हैं सो दैट इट्स ऑल क्लियर टू यू। फर्स्ट वन इज ईच, जो है ईच को रेफर करता है हमारे पास एवरी सिंगल वन ऑफ द टू और मोर। जब हमारे पास ग्रुप की बात की जाती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रेफर किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे हमारे पास सिंगल ऑब्जेक्ट को उस ग्रुप में से रेफर करता है। सिंगल पर्सन या थिंग को रेफर करने के लिए हम ईच का वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ रेडी फॉर द टेस्ट। अब स्टूडेंट एक क्लास में हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, तो हर एक स्टूडेंट को रेफर करने के लिए हमने ईच को एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ किया। तो हमने ये सेंटेंस इस तरह से राइट किया कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ रेडी फॉर दिस टेस्ट। हर एक स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर था, रेडी था, टेस्ट के लिए रेडी है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है ईदर। ईदर जो है वो रेफर करता है या तो एक थिंग को, एक पर्सन को, या फिर दूसरी थिंग या पर्सन को, जब हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। जब दो ऑप्शन हो तो उस केस में या तो एक को रेफर करेगा या फिर दूसरे को रेफर करेगा। ऐसे सेंटेंसेस में हम ईदर को यूज़ करते हैं। लाइक हियर वी हैव एन एग्जांपल, यू कैन टेक ईदर ऑफ द टू बुक्स। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, उनमें से कह रहे हैं कोई भी बुक, इन दोनों में से कोई भी बुक आप ले सकते हैं ना। तो ईदर का वर्ड यहाँ पे एक चीज़ को भी रेफर कर रहा है, एक बुक को भी रेफर कर रहा है और सेकंड को भी रेफर कर रहा है। नाइदर भी इसी सेम वे में यूज़ किया जाता है, बट ये नेगेटिव वे में यूज़ किया जाता है। लाइक इट रेफर टू नॉट वन और नॉट द अदर ऑफ द टू ऑप्शंस। लाइक हियर वी हैव एन एग्जांपल, नाइदर ऑफ द टू आंसर्स वाज करेक्ट। सो कहते हैं कि कोई भी ऑप्शन इन दोनों में से करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन हैं लेकिन दोनों को रेफर कर रहा है, लेकिन दोनों के बारे में यही कह रहा है, नेगेटिव वे में जो है वो सेंटेंस जो है वो रेफर किया जा रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू और नेक्स्ट स्लाइड। कुछ ग्रामेटिकल रूल्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एज वी डिस्कस अबव के जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो सिंगुलर जो ऑब्जेक्ट या पर्सन है उसको ग्रुप में जो है वो रेफर करते हैं, तो सिंगुलर वे में कंसिडर किए जाते हैं। और जो वर्ब हेल्पिंग वर्ब इनके साथ यूज़ होती है वो भी सिंगुलर होती है यूज़। लाइक हियर वी हैव एग्जांपल, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव अ नोटबुक। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है और जो करेक्ट सेंटेंस है ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। अब इन दोनों का डिफरेंस ये है कि ये क्यों डिफरेंस स्टडी करते हैं कि ये क्यों इनकरेक्ट है और ये क्यों करेक्ट है। इनकरेक्ट वाले को पहले स्टडी करते हैं कि बॉयज़, अब ये ग्रुप, बॉयज़ के ग्रुप की बात की जा रही है, ये क्या यूज़ हो रहा है, एज अ प्लूरल यूज़ हो रहा है। और ईच क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव, एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हो रहा है। और सिंगुलर जो है वो सिंगल वे में यूज़ किया जा रहा है, सिंगल पर्सन को, हर एक उस ग्रुप के मेंबर को जो है वो रेफर कर रहा है। तो जो यहाँ पे वर्ब यूज़ हुई है, हेल्पिंग वर्ब, वो हैव यूज़ हुई है और हैव भी प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुई है, सिंगुलर यूज़ नहीं हुई। तो इस वजह से ये सेंटेंस जो है वो इनकरेक्ट है। और जो करेक्ट सेंटेंस है वो है ईच ऑफ द बॉयज़ हैज़ अ नोटबुक। अभी ईच जो है एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वो भी जो है वो सिंगुलर यूज़ हुई है, हैज़। सो आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर करते हैं सिंगुलर यूनिट को, एज वी ऑल नो कि ये अगर ग्रुप का पार्ट हो या फिर मल्टीपल थिंग्स का पार्ट हो, पर ये हमेशा रेफर सिंगुलर यूनिट को कर रही होंगे। इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ है समझने वाली, वो ये है कि जब ये सिंगुलर यूनिट को रेफर कर रहे होते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रही होती है, तो हमारे पास जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव्स हम यूज़ करेंगे वो भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। हियर वी हैव एन एग्जांपल, सो लेट्स स्टडी दिस एग्जांपल। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हिज और हर ओन लैपटॉप। तो यहाँ पे जो ईच का वर्ड यूज़ हुआ है वो एज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है और जो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे पास प्लूरल फॉर्म में
यूज़ हुए हैं, फॉर्म ऑफ वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है वो भी सिंगुलर यूज़ हुई है, और इज़ एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग हिज और हर ओन लैपटॉप। अब यहाँ पे जो हिज और हर ओन लैपटॉप की बात हो रही है, ये पोसेशन या फिर ऑनरशिप को शो कर रही है कि हर एक कैंडिडेट इज़ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो अपना ओन लैपटॉप जो है वो लेकर आए अपने साथ। तो यहाँ पे जो हिज और हर ऑन लैपटॉप वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ये एज अ पोसेसिव एडजेक्टिव हिज और हर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। बेसिकली जो हमारे पास एडजेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को शो करते हैं, उसकी क्वांटिटी को शो करते हैं, वो ज़्यादा है कम है, क्वालिटी में हमारे पास उसका कलर क्या है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस क्या है, इस तरह इन्हेंस करते हैं नाउन और प्रोनाउन के जो मीनिंग्स हैं उनको और ज़्यादा उनकी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं उन्हें। सो यहाँ पे जो हिज और हर ओन लैपटॉप है, तो ये चीज़ यहाँ पे ऑनरशिप की मलकियत की बात को शो कर रहा है, तो इस वजह से पोसेसिव एडजेक्टिव भी सिंगुलर यूज़ हुआ है, his or her. I hope this lecture is clear to you. Thank you for watching. I hope this video will be helpful for you. Please hit the bell icon and subscribe our channel MPhil Scholar Ali Hizaz Academy. Thank you. Allah Hafiz.